बबलू टी स्टॉल इसलिए रखा कि ये जो चाय बना रहा है बबलू, ये छोटा बच्चा था तो इसी के नाम से हमने चाय दुकान रखी बबलू टी। सीजन में हमारा 1000 कप निकल जाता है। अभी डाउन है सीजन, इसलिए 500 600 700 चाय लगभग निकल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। मैंने 30 साल पहले ये दुकान चालू किया था। उस टाइम में थोड़ा थोड़ा चाय बेचते प्रोग्रेस होते होते आज हमारा प्रोग्रेस बढ़िया चल रहा है। इसमें दूध का, भैंस के दूध का चाय बनाते हैं, पैकेट वाला दूध यूज में नहीं लेते हैं। मिर्च मसाला सब डालते हैं इसमें, और चाय मट्टी के गिलास में देते हैं। टेस्टी चाय होता है। जब स्टार्टिंग में चाय चालू किया था तो 1.5 रुपये में चाय चालू किया था। आज मेरी चाय का 35 रुपया था। हालांकि प्रॉफिट कम होता है क्योंकि हम दूध बाज़ार से महंगा लेते हैं, और गिलास का दाम भी हमारा 3 रुपया एक पर गिलास पड़ जाता है। अब धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते हमारा चाय का दुकानदारी बढ़िया होता है। हम आज से 55 साल पहले राजस्थान से हम राउरकेला गए थे। राउरकेला से फिर डायरेक्ट हम नेपाल हेटौड़ा चले गए। हेटौड़ा में कपड़े की फैक्ट्री थी। नेपाल नीटिंग एंड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फॉर्म था, उसमें हेल्पर का काम किया था। 6 महीने तक हम वहाँ काम किया। फिर उसके बाद में हमारी तनख्वाह खोलने की बात हुई तो सेठ हमारा तनख्वाह किया 600 रुपया, और हमारा भाई भी वहाँ उनका रसोई का काम करते थे, उन्होंने मांगा 900 रुपया। वो 900 दिए नहीं, हमारे भाई ने 600 रुपया में हमको काम करने दिया नहीं। जिससे पहले हमारा शादी हो गया था यहाँ रक्सौल में ही, तो हम अपने परिवार को लेके चले गए राजस्थान। फिर राजस्थान में कोई काम नहीं था तो फिर वापस हम आ गए। तो फिर हमारा भाई गुस्सा हो गया, हमको खर्चा वर्चा दे दिया, बोलो वापस चले जाओ। तो हम वापस चले गए। फिर यहाँ आकर के हम रक्सौल में रहे। रक्सौल में हमने एक छोटा सा चाय का दुकानदारी किया, लेकिन वहाँ हम अकेले होने की वजह से, बच्चे छोटे छोटे थे, अकेले होने की वजह से हमको लॉस लग गया, तो हमने छोड़ दिया। छोड़ करके फिर यहाँ बीरगंज में हमने सर्विस किया। 9 साल तक है सो हमने सर्विस किया। उसमें तकादा का काम करते थे पूरे नेपाल में घूम करके, और सेठ का काम था लौंग इलायची सुपारी कपड़ा ये सब का काम था। उनका पेमेंट उठा करके हम पूरे पूरे महीने दिन बाहर ही रहते थे। महीने में 1 दिन 2 दिन यहाँ बीरगंज आते थे, बाकी बाहर में ही रहते थे। फिर धीरे धीरे हमने 9 साल काम किया। उसके बाद में हमने उनके यहाँ काम छोड़ दिया। उन्होंने बहुत कोशिश किया, काम क्यों छोड़ रहे हो, लेकिन हम बोले नहीं, नौकरी नहीं करेंगे। जब नौकरी करेंगे तो आपके यहाँ करेंगे। तो हमने इधर उधर काम किया, नहीं सक्सेस हुए। फिर हमने रक्सौल में ये सटाई का काम नहीं चलता है क्या, वो सब करना चालू किया। फिर उसमें हमारा डकैती हो गया। तो वहाँ अंबिका था, अंबिका बदमाश, तो उसने हमारा पैसा वैसा छीन करके रात में ले गए। तो हमारे ऊपर रक्सौल में कर्जा उर्जा हो गया। तो हम रात की रात यहाँ से भाग गए। वो लोग बोले कि या तो कोई पार्टी दो हमको, पार्टी अगर नहीं दोगे तो तुमको तुम्हारे बच्चों को खतरा कर देंगे हम। तो हम रात की रात यहाँ से भाग गए। फिर हम आए काठमांडू। काठमांडू जा कर के हम सजन गोट मिठाई का दुकान था, उसमें मैनेजर का काम किया। वहाँ पर काम करने के बाद में हमारा सास यहाँ रक्सौल में था तो वो एक्सपायर कर गया। उस टाइम में हम आए, तो यहाँ आए तो हमारा परिवार यहाँ, भाई वगैरह भतीजा वगैरह यहाँ रहते थे। वो लोग बोले यहाँ चाय का दुकान कर लो, तो हमने चाय का दुकान चालू कर दिया। शुरू में हमको लॉस लगा, कम से कम 1 लाख रुपया हम चाय की दुकान में लॉस लगाए हैं। हाँ, एक पैकेट दूध का चाय भी मुश्किल से बिकता था। फिर धीरे धीरे 2 5 4 5 7 ऐसे पैकेट लेते थे। बाज़ार में घूम कर के चाय केटली लेकर के चलते थे रहते। कहीं कोई स्टोव मिलता था तो गर्म कर लेते थे, फिर चलते रहते थे। चाय वाय कोई पैसा दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हम चलते रहे ऐसे। फिर धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस होता 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 चला गया। प्रोग्रेस इसी हिसाब से हुआ कि शनिवार को यहाँ कोई भी दुकान नहीं खुलता था, तो हमने खोलना चालू कर दिया। तो लोग हमारे पास में आने लग गए कि चाय दुकान वहाँ खुला है, वहाँ चलो।
उसके बाद में यहाँ सुबह मॉर्निंग में सुबह 4 बजे दुकान कोई नहीं खोलता था, तो हमने सुबह 4 बजे दुकान खोलना चालू कर दिया। तो ग्राहक हमारे पास में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रोग्रेस होता है। आज की डेट में हमारा दाल रोटी खूब मज़े से चल रहा है। 3 लड़का है, 5 पोता पोती है। बच्चे उस टाइम में छोटे थे, बड़े हुए धीरे धीरे। ये लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए थोड़ा बहुत 9-10 क्लास को, बड़ा वाला लड़का को 12 क्लास पढ़ाए हैं। ये लोग को 8-8, 9-9 क्लास पढ़ाए हैं। छोटा वाला को 10 क्लास पढ़ाए हैं। बीच वाला है सो बोले हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसको फिर धीरे धीरे हम चाय में लगा लिए। अभी हम लोग हैं यहाँ 3 2 5 1 6 आदमी हम लोग। सुबह आज भी हम 5 बजे दुकान हम ही खोलते हैं। बच्चा लोग 6:30 7, 6:30 7 बजे आता है, और सुबह हम मॉर्निंग में दुकान हम ही खोलते हैं। रात में उसके बाद में हम ये लोग आ जाते हैं। उसके बाद में हम भीतर कोई थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं, मिठाई उठाई का। 9 बजे तक चलता था। यहाँ तो अब काठमांडू का, बुटबल का, भैरवा का, इटेरी का, विराटनगर का बहुत लोग आते हैं। नाम सुन करके आते हैं कि हाँ बबलू टी स्टॉल में चाय पीते। 5 स्टार होटल का चाय नहीं पीते हैं, हमारे चाय हमारे यहाँ से ही आकर के पीते हैं। और 100-125 टेबल रखे हुए हैं, तो ये सब निकाल देते हैं, फुटपाथ पर बैठाते हैं। सुबह 10 बजे तक दुकानें सब खुलती नहीं है, हम लोग को फैसिलिटी मिल जाती है। उसमें हम लोग उनकी सेवा करते हैं। पहले पानी देते हैं, टेबल देते हैं, बिस्कुट देते हैं, सिगरेट देते हैं, चाय देते हैं। सब चीज़ का उनको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। देख लीजिए 500 चाय इंटू 35 कर लीजिए कितना होता है। महीने का आमदनी तो अब क्या बताएं, अब परिवार का खर्चा बहुत है। अब यहाँ पर किराए में रहते हैं, 40,000 रुपया किराया तो यहाँ का देते हैं। 2 मकान अलग ले रखे हैं, 15-15 हज़ार रुपया वहाँ का देते हैं। नहीं, इतना बचत नहीं होता है, लेकिन ठीक है, दाल रोटी जो भी होता है बढ़िया है। ये बढ़िया है, लोगों का सोच है, ठीक है। हमारा भी शान बढ़ता है, इज्जत है, अच्छे अच्छे लोगों से हमारा परिचय है, संगत है, सब तरह से हमारा एकदम। लेकिन अभी अभी तक आप कितना पैसा कमाए हैं? अभी तक हम कमाए वो सब खर्चा कर लिया। ये बच्चे थे, इनको पढ़ाने उड़ने में कुछ खर्चा उर्चा लग गया। उसके बाद में ये लोग का शादी ब्याह किया। शादी ब्याह आजकल राजस्थान में ऐसे होता नहीं है। बहुत कोशिश करने पर हमारा शादी बच्चा लोग को यहाँ बैठे बैठे हमने सेटिंग करके ने ऐसा पैसा उसमें खर्चा हुआ। हमारा राजस्थान में मकान बना लिए हैं। साल में 4 बार 5 बार 4 बार 5 बार हम जाते आते रहते हैं। ऐसे यहाँ धंधा नहीं होने की वजह से लोग विदेश चले गए। यहाँ धंधा रहता तो लोग नहीं जाते। अब विदेश में पैसा भी ज़्यादा मिलता है, यहाँ धंधा भी नहीं है। वहाँ धंधा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है।